Hello everyone. Today we are going to learn about angles. In this video we are going to learn the main three topics. Okay, the first one is angles, the second one is types of angle, and the third one is how to measure an angle. Let's see how angle is a part in our day-to-day life. When two rays meet at one point, then an angle is formed. Okay, let's see angle formed by different object around us. The first image shows the angle is formed between the hands of the clock. Okay, then the stair and the ladder forms an angle. The arms of the scissor and the last one is the edges of the table forming an angle. The two rays which formed are called as arms of the angle. Okay, these rays are called as the arms of the angle, and the point where they meet is called as vertex of that angle. Now look at this diagram. Okay, the ray BA and the ray BC are called as the arms of the angle, and this point B is called the vertex of the angle. Now the symbol used for an angle is this. We use this symbol to represent an angle. Then an angle can be named using three letters, and the middle letter is always the vertex of the angle. Also, we can name the given angle as angle ABC or angle CBA. Means अगर हमें एंगल का नाम लिखना हो तो हम क्या करेंगे, उसके तीन लेटर्स का यूज करेंगे या फिर 3 पॉइंट्स का यूज करेंगे, जिसमें से जो मिडल पॉइंट होगा वो हमारा वर्टेक्स होगा. ओके, तो अब जो डायग्राम हमें गिवन है, अगर हमें उसका नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर करो. ठीक है, उसके बाद जो वर्टेक्स है वो पॉइंट लिखो, एंड जो रिमेनिंग पॉइंट होगा वो सबसे लास्ट में लिखो, या फिर रिवर्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है एंगल ABC, जिसको हम एंगल CBA भी लिख सकते हैं. और एक बार वी कैन राइट द नेम ऑफ द एंगल बाय यूजिंग द वर्टेक्स ओनली. ओके, मीन्स अगर हमें एंगल का नाम लिखना है यूजिंग सिंगल पॉइंट तो हम कौन से पॉइंट का यूज करेंगे, हम सिर्फ वर्टेक्स का ही यूज करेंगे. ठीक है, तो हम इस एंगल का नाम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल B. There are numerous angles, but broadly we classify according to their measurements. Okay, an angle is not measured with respect to the length of its arm. Instead of it is measured in the terms of the amount of turns. Okay, the amount of turns taken between two arms. मगर मतलब अगर हमें किसी भी आर्म की अगर मेजरमेंट लेनी हो तो हम क्या करेंगे, उसकी आर्म्स की जो लेंथ है उसको निगलेक्ट करते हैं. निगलेक्ट करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ जितना टर्न उसने लिया है उस टर्न के बेसिस पे हम उस एंगल को मेजर करेंगे. अब इस एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसका नाम है डिग्री. ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर डिग्री. Let's see how many types of angles are there. We used an instrument called as protractor to measure an angle. The protractor has two sets of measurement called as scales. Okay, there is an inner scale and outer scale, both having 0 degree to 180 degree in the opposite direction. आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो प्रोटेक्टर है. ठीक है, ये क्या है, हमारा एक प्रोटेक्टर है जिसके पास 2 स्केल्स है. ये जो ब्लू लाइन है वो है हमारी इनर स्केल, एंड ये जो लाइट ब्लू लाइन है वो है हमारी आउटर स्केल. अब इन दोनों स्केल में आप देख सकते हो जो मेजरमेंट है वो 0 डिग्री से शुरू होके 180 डिग्री पे खत्म होगा. सिमिलरली अगर आउटर स्केल को कंसिडर करोगे तो वो भी 0 डिग्री से शुरू होके 180 डिग्री पर ही आके खत्म होगा. आफ्टर दैट दिस मिड पॉइंट, ओके, दिस मिड पॉइंट ऑफ द बेस लाइन इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट. ओके, ये जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे वो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ दिस प्रोटेक्टर. लेट्स मेजर द गिवन एंगल A, B and C.
ये एंगल क्या है, इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए बी सी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एंगल सी बी ए। और अगर हमें सिर्फ वर्टेक्स का यूज करना हो तो फिर इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल बी। ओके, नाउ फॉर मेजरमेंट there are only 3 steps. Okay, the first step is place the center point of the protector over the vertex B of angle. Okay, हमने क्या किया, हमारा जो ये vertex था उसको हमने प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट के ऊपर पुट कर दिया। ओके, उसके बाद प्लेस द बेस लाइन एग्जैक्टली ओवर द बॉटम लाइन ऑफ द एंगल। एंड ये जो बेस लाइन होगी वो हमारे प्रोटेक्टर की जो बॉटम लाइन होगी, यहाँ पे आपके प्रोटेक्टर के ऊपर एक बॉटम लाइन होगी, उसके ऊपर एकदम ओवरलैप करनी है। ठीक है, नाउ स्टेप 2 इज लुक एट द आर्म ऑफ द बेस लाइन, द स्केल एंड द आर्म मीट एट 0 डिग्री। ओके, देयरफॉर वी मेजर एन एंगल इन द इनर स्केल। देखो हमारा ये जो आर्म है, ठीक है, ये जो आर्म है वो 0 डिग्री पे मीट हो रहा है, इसलिए हम इनर स्केल यूज करेंगे। अगर हमें एंगल यूज करना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये इनर स्केल का यूज करेंगे। नाउ स्टेप 3 इज चेक द मेजर ऑफ द अदर स्केल, द स्केल एंड आर्म मीट एट 90 डिग्री देयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आर्म है हमारा वो इस 90 डिग्री पे जाके मीट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी एंगल है वो 90 डिग्री तक ही मेजर करेंगे। तो फिर यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंगल जो है वो एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। मीन्स राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। ओके, एन एंगल हैविंग मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल। Look at this letter L. Okay, this letter L is forming an right angle triangle here. So it is an example of right angle triangle. Also we have the example of this board. Its edges are also forming an right angle triangle. Let's consider an ray. Okay, यहाँ पे हमने एक रे कंसिडर किया है। Then consider द नेक्स्ट रे जस्ट ओवरलैप ओवर द फर्स्ट वन। ठीक है, जो हमारा पहले का जो रे हमने कंसिडर किया था उसी के ऊपर हमने एक और रे ओवरलैप्ड है ऐसे कंसिडर किया। अब इन दोनों रेज को थोड़ा ध्यान से देखो, आपको ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सो फॉर दैट टू मेजर द एंगल फॉर्म बिटवीन दिस टू रेज वी यूज अवर प्रोटेक्टर। नाउ बाय यूजिंग प्रोटेक्टर वी सी दैट the baseline of the protector and the arms, okay, both are meet at 0 degree. Therefore the angle formed between these two rays is 0 degree and such type of angle is called as zero angle. An angle whose measure is greater than 0 degree and less than 90 degree is called as acute angle. मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में आता हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल ऑफ सीजर एंड दिस एग्जांपल ऑफ दिस टू फिंगर्स। वी सी दैट देयर आर एंगल फॉर्म कॉल्ड एज द एक्यूट एंगल। यहाँ पे देखो इस सीजर में ये जो उसके आर्म से वो एक एंगल फॉर्म कर रहा है जो 0 डिग्री या 90 डिग्री के बीच में आता है। सिमिलरली ये दो जो फिंगर्स हमने यहाँ पे लिए हैं वो भी एक छोटा सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं जो है 0 एंड 90 डिग्री के बीच में आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एग्जाम्पल्स वो अक्यूट एंगल के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। मीन्स कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा हो एंड 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। कंसिडर दिस एग्जांपल ऑफ दिस बुक। ओके, दिस बुक इज फॉर्मिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑल्सो द हैंड्स इन द क्लॉक they are also forming an obtuse angle. Also we have the example of this Japanese fan. It is also forming an obtuse angle. The another type is straight angle. Okay, an angle whose measure is 180 degree is called as straight angle. Means कोई भी एंगल जिसका अगर मेजरमेंट 180 डिग्री आता हो, एक्यूरेटली 180 डिग्री आता हो, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। Consider this example of an scale. Okay, to measure this angle of the scale
we use our protector like this. Okay, you can see it is intersected at the point of 180 degree. Therefore, the angle of this scale is 180 degree. Also, this open book is also an example of this straight angle. Okay, the another type is reflex angle. An angle whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree is called as reflex angle. मीन्स अगर हमारे पास एक एंगल है जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से मतलब बड़ा है एंड 360 डिग्री से छोटा है तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे. जैसे कि देखो ये क्या है, हमारे पास एक रे हमने कंसिडर किया है और एक रे हम उसी के ऊपर कंसिडर करते हैं. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब ये जो रेड कलर का जो रे है हमारा ओवरलैप हुआ वो उसको हम रोटेट करके देखते हैं. ठीक है, कहाँ तक, 180 डिग्री से मतलब ज़्यादा तक हम उसको रोटेट करके देखते हैं क्या होता है. ठीक है, अगर हम उसको इस तरह से रोटेट करते जाए, ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसने क्या किया, 180 डिग्री से ज़्यादा तक जो भी रोटेशन था वो कंप्लीट कर लिया था. इस टाइप के एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल. द लास्ट टाइप इज complete angle. An angle whose measure is 360 degree is called complete angle. मतलब कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट टोटल 360 डिग्री आता हो उसे हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे. अब कंप्लीट एंगल मतलब क्या कि अगर कोई भी रे अब रोटेट होके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता हो तो उसे हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे. ठीक है, जो भी एंगल वहां पे फॉर्म होगा उसे हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे. Look at this owl. Okay, it can rotate its head up to the totally 360 डिग्री. मतलब ये अपना जो सिर है वो पूरा 360 डिग्री तक घुमा सकता है. तो ये भी एक कंप्लीट एंगल का एग्जाम्पल हो गया. Also we have the example of our earth. We know that the earth revolves around itself making an angle of 360 degree. सो लेट्स रिवाइज. सबसे पहले हमने पढ़ा था एंगल के बारे में. ओके, एंगल का क्या होता है वो, एंड देन वी लर्न अबाउट द टाइप ऑफ एंगल. द फर्स्ट टाइप इज जीरो एंगल, then acute angle, then right angle, then obtuse angle, then reflex angle, and the last one is complete angle.